सबने हिंदुस्तान कहा, और हमने अपनी जान। समस्त क्षेत्रवासियों, उत्तराखंड वासियों व भारतवासियों को आज भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मनाने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना दिवस और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। आप सुन रहे हैं इस वक्त 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊवाणी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और कुमाऊवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज भारतीय वायुसेना दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जान बचा के हमें क्या करना है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है, यहीं पे हमको जीना है, यहीं पे हमको मरना है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब भारतीय वायुसेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे करके अपने मंसूबों को जताया है और कठिन समय में अपनी बहादुरी दिखाई है। चाहे वो किसी देश में शांति स्थापना का मामला हो या किसी दुश्मन देश को हराने का। आज भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना का 88 साल पूरा करने जा रही है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गर्ज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर सन 1932 को की गई थी। इसीलिए इस मौके को याद करते हुए इस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे बड़ी हवाई सेना है और भारत की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है वायुसेना। वायुसेना हवाई जहाज की सहायता से हवाई सुरक्षा एवं पहरेदारी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करता है। सन 1990 में महिलाओं ने भी वायुसेना में शामिल होने का निर्णय लिया था और भारतीय वायुसेना में महिलाओं ने अपना बहुत ही योगदान दिया। आज़ादी से पहले इसे रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जाना जाता था, जबकि आज़ादी के बाद इसका नाम रॉयल इंडियन फोर्स में बदलकर सिर्फ इंडियन फोर्स रखा गया। रॉयल इंडियन फोर्स ने सन 1945 के द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश की सुरक्षा और उसके विकास में वायुसेना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। भारत में लगभग 24,000 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वायुसेना बखूबी निभाता है। भारत की सीमा पर जब भी संकट आया है या फिर दूसरे देशों ने आक्रमण किया है तो भारतीय वायुसेना एक दैवीय शक्ति के रूप में नजर आता है। एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी ने 1 अप्रैल सन 1924 को वायुसेना का सदस्य बनकर कार्यभार संभाला था। शुरुआत में भारतीय वायुसेना में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी थी,
लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफल रहे और आज के समय में वायुसेना के कारण ही भारत देश की सीमा पर कोई भी अन्य देश आक्रमण करने से डरता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं में से एक नया भाग भारतीय वायुसेना का है। भारतीय संविधान में वायुसेना विधेयक 8 अक्टूबर सन 1932 को पारित किया गया। भारत के आजाद होने के बाद भी बहुत बार ऐसा भी समय आया जब भारतीय वायुसेना के सैनिक अपने भारत देश के लिए हमेशा लड़ने के लिए तैयार खड़े रहे। आज़ादी के बाद भारत और चीन की लड़ाई में भी भारतीय वायुसेना ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मई 1999 में हुए कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को सीमा रेखा के बाहर निकालने के लिए भारतीय थल सेना को विश्व के सबसे ऊंचे भागों में से एक युद्ध करना पड़ा और ऐसे में भी भारतीय वायुसेना भारत के लिए संकट निवारण सिद्ध हुआ। भारतीय वायुसेना सभी खतरों से भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करता है। भारतीय वायुसेना दिवस पर वायु सैनिकों की बहादुरी, शौर्य और पराक्रम के लिए उन्हें सलाम। जय हिंद, जय भारत।